हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक द्रव्यमान h ऊंचाई से गिरता है और इसके गिरने का समय t सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल T के पदों में अंकित किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर यह t बराबर 2 गुणा कैपिटल T प्राप्त होता है। संपूर्ण व्यवस्था को एक अन्य ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा और त्रिज्या समान है। यही प्रयोग दोहराया जाता है और संगत समय t डैश एवं कैपिटल T डैश प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मुख्य अवधारणा की, और यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की तो दो तरीके से हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। एक तो हमारे पास आ गया गुरुत्वीय त्वरण, यानी हम यहाँ पे अगर बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, जिसका हमारे पास जो मान दे रखा होता है ये होता है g गुणा जो भी हमारे पास ग्रह होता है उसका द्रव्यमान बटे त्रिज्या का वर्ग। और यहाँ पे दूसरा हम प्रयोग करेंगे जो सरल लोलक होता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का। तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है ये निर्भर करता है, तो जो हमने यहाँ पे सरल लोलक लिया है उसकी जो यहाँ पे रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पे हमारे पास जो आवर्तकाल है वो निर्भर करता है। इसका जो सूत्र होता है ये होता है T बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल L बटे G। L हो गया हमारे पास रस्सी की लंबाई और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रश्न से समझते हैं, इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है इसको हम यहाँ पे RE से दिखा सकते हैं, और इसकी सतह से अगर हम h ऊंचाई पे कोई वस्तु लेके जाते हैं उसको हम यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में ये यहाँ पे t का समय लेता है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा सतह तक पहुंचने में लिया समय। तो इस स्थिति में जो समय का मान होगा ये हमारे पास t के बराबर आ जाएगा, और इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 g गुणा समय का वर्ग। तो इस स्थिति में जो हमारे पास तय की गई दूरी है वो h के बराबर है, क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से इसको गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 g गुणा समय का वर्ग। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें g की, तो g का जो मान होगा इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2h बटे समय का वर्ग t का वर्ग। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी g का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे जो आवर्तकाल है सरल लोलक का उसके संदर्भ में t का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारे पास यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल होता है इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं कैपिटल T के साथ, और इसका जो मान होगा ये होगा 2 पाई गुणा वर्गमूल L बटे गुरुत्वीय त्वरण G। और हमने यहाँ पे जो समीकरण 1 में गुरुत्वीय त्वरण G का मान निकाला है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से जो T का मान होगा ये होगा T गुणा बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल L बटे जो G का मान आएगा ये आ जाएगा 2h बटे समय का वर्ग। समय का वर्ग यहाँ पे हमारे पास जो अंश है इसमें गुणा हो जाएगा, इसको हम वर्गमूल से बाहर लिख सकते हैं, तो इसका मान आ जाएगा t बराबर 2 पाई गुणा t गुणा वर्गमूल L बटे 2h। इसको हम दे सकते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 का नाम। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी स्थिति की, जिसमें हम यहाँ पे दूसरे ग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रह पे जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान का यहाँ पे आधा है, लेकिन जो त्रिज्या है वो हमारे पास यहाँ पे समान दे रखी है RE के बराबर। तो सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे अगर हम मान निकालें तो जो त्वरण होगा इसको हम G डैश से दिखा सकते हैं। इसका मान आ जाएगा G गुणा जो द्रव्यमान आधा हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे m बटे 2 बटे त्रिज्या का वर्ग। तो अगर हम पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण से इसकी तुलना करें तो हम इसका मान लिख सकते हैं G बटे 2 के बराबर। अब इस स्थिति में हमने यहाँ पे जो दूसरा ग्रह लिया है
इसकी सतह से h ऊंचाई पे हमने वस्तु को फेंका है। इस स्थिति में जो समय लिया है वो t डैश लिया है, तो हम लिख सकते हैं सतह तक पहुंचने में लिया समय। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें सतह तक पहुंचने में लिए गए समय की, इसका मान आ जाएगा t डैश के बराबर। दोबारा से t डैश का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि बनता है s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 g गुणा समय का वर्ग। तो यहाँ पे जो तय की गई दूरी है वो h के बराबर होगी, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुरुत्व त्वरण का मान g ना होगा यहाँ पे g डैश के बराबर होगा, और लिया गया समय t डैश का हम यहाँ पे वर्ग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारे पास g डैश का मान आएगा ये आएगा 2h बटे t डैश का वर्ग। अब हम यहाँ पे जो ये गुरुत्व त्वरण का मान हमने निकाला है इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और यहाँ से फिर से अगर हम बात करें सरल लोलक के आवर्तकाल की, हमें पता है जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, इस स्थिति में हम उसको t न लिख के t डैश से इंडिकेट करेंगे, और इसका मान हो जाएगा 2 पाई गुणा वर्गमूल l बटे g डैश। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे समीकरण 3 का प्रयोग करते हैं तो समीकरण 3 से g डैश का मान हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा t डैश बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल l बटे 2h गुणा t डैश का वर्ग। हम इसको वर्गमूल से बाहर लिख लें तो जो t डैश का मान आएगा ये आ जाएगा 2 पाई गुणा t डैश गुणा वर्गमूल l बटे 2h। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो अब हम यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखें तो हम यहाँ पे समीकरण 4 को विभाजित कर सकते हैं समीकरण 2 के साथ। तो ये हो जाएगा t डैश बटे t बराबर 2 पाई गुणा t डैश गुणा वर्गमूल l बटे 2h, और t का मान आ जाएगा यहाँ पे, इसका हम व्युत्क्रमानुपात करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2h बटे l गुणा 1/2 पाई गुणा t के बराबर। समान हमारे पास जो मान है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कट जाएंगे, तो जो हमारे पास बचा हुआ मान है ये बच जाएगा t डैश बटे t बराबर t डैश बटे t के। और हमें प्रश्न में दिया है जो हमारे पास स्मॉल t है इसका मान 2 t के बराबर है, तो हम इसको अगर यहाँ पे प्रतिस्थापित करके लिखें तो ये आ जाएगा t डैश बटे 2 गुणा t से t का हमारे पास यहाँ पे हट जाएगा, तो जो t डैश का मान है ये आ जाएगा 2 गुणा कैपिटल T डैश के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम बात करें यहाँ पे यही प्रयोग दोहराया जाता है और संगत समय t डैश एवं t डैश का मान प्राप्त होते हैं, तो t डैश बराबर 2 गुणा कैपिटल T डैश। ऑप्शन विकल्प 4 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।